लास्ट टाइम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किए थे, ठीक है। जैसे बताया गया था कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब भी क्रिएटिंग होगा उसमें एक मेटल रहेगा और एक नॉन मेटल रहेगा। मेटल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का एबिलिटी होता है, और नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने का एबिलिटी होता है, ठीक है। दूसरा बात यही बताया गया था कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन बचता है उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जिसके लास्ट सेल में मान लो 1 2 3 है, दीज आर द मेटल्स, ठीक है। जिसके लास्ट सेल में मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो कहलाता था मेटलॉइड। जिसके लास्ट सेल में मान लो कि 5 6 7 है वो कहलाएगा तुम्हारा नॉन मेटल। और जिसके लास्ट सेल में मान लो कि 8 इलेक्ट्रॉन है वो कहलाता था इनर्ट गैस या नोबल एलिमेंट कहलाता था। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होने का कंडीशन भी समझाया गया था कि क्या क्या कंडीशन है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तुम्हारा बनेगा या फिर नहीं बनेगा। दूसरी बात ये थी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा उसमें एक होगा मेटल और एक होगा नॉन मेटल, ये कंपलसरी है कि एक मेटल एक नॉन मेटल। उसके बाद अगला सेक्शन था कि जब भी बनेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड उसमें से एक जन के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए और दूसरे जन के पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। अगर दोनों का दोनों अगर इक्वल रहेगा तो ये था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का कहानी, कि जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का क्या क्या कंडीशन था, क्या क्या कंडीशन नहीं थी। इसमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका मतलब था कि किसी भी एलिमेंट के पास आयोनाइजेशन एनर्जी और किसी अनदर एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो डिफरेंस है उसको बोलते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का जो लॉस है बहुत ही ईजिली तरीके से करेगा। अब देखो आज स्टार्ट कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड और इसी का दूसरा नाम होता है शेयरिंग बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड जब भी क्रिएट होगा दो मेटल्स के बीच में, दो नॉन मेटल्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता है। एक बात और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में बताया गया था कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब भी क्रिएटिंग होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का परमानेंट ट्रांसफर होता है, जिसके वजह से देने वाले के माथे पे साइन जनरेट होता है प्लस का और लेने वाले के माथे पे साइन जनरेट होता है नेगेटिव का, ठीक है। परमानेंट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और इसमें हम कुछ एग्जांपल उठाए थे, उसमें NaCl था, MgCl2 था, ठीक है, जो कि तुम्हारा एग्जांपल दिखाया गया था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के बाद एक के माथे पे पॉजिटिव कैटायन और एक के माथे पे नेगेटिव या एनायन का साइन जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी तरह का कोई तुमको चार्जेस जनरेट दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख होता क्या है, हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। देखो कोवैलेंट बॉन्ड का पहले डिफिनेशन लिखते हैं। लिखा क्या है कि द केमिकल बॉन्ड that is formed the chemical bond that is formed between two combining atoms by mutual sharing of one or more pairs of electron is called कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब दो एटम्स, देखो बोला है यहाँ पे, दो एटम्स के बीच में एक या एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होगा, शेयरिंग होगा आपस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जांपल दिखाते हैं,
जैसे कि जो देखा होगा कि टीचर जब भी लिखता है ऑक्सीजन को O2 लिखता है, ठीक है, हाइड्रोजन को हमेशा H2 लिखता है, कभी भी ऑक्सीजन को O नहीं लिखता है, जब भी लिखेगा O2 लिखेगा। नाइट्रोजन को N2 लिखता है, हाइड्रोजन को H2 लिखता है, अकेला एक एलिमेंट को नहीं लिखता है। उसका रीजन देखो, ये बताते हैं। अकेला एक एलिमेंट एग्जिस्ट काहे नहीं करता ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा O2 के साथ एग्जिस्ट करता है, उसका रीजन सुन लो, आज शायद आंसर मिल जाएगा। देखो हम एग्जाम्पल समझाते हैं। ऐसे मान लो ऑक्सीजन O2 दिए तुमको, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाए तो पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में बैठेगा 6। अब 2 ऑक्सीजन लिए, एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिए, ठीक है। इसका 6 और यहाँ पे 6 लिए। अब इसको भी नेचर पे एग्जिस्ट करने के लिए कितना चाहिए, 8, और इसको भी एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए 8, लेकिन दोनों के पास कितना है, 6 और 6, यानी दोनों को चाहिए 2-2। ना ये 2 इसको देगा कंप्लीटली, ना ये 2 इसको कंप्लीटली देगा। जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो याद रखना दोनों का इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इसका भी एक बढ़ेगा और इसका भी एक बढ़ेगा। अगर एक शेयरिंग कर रहा है तो दोनों का एक एक बढ़ेगा, 2 शेयरिंग करेगा तो दोनों का 2-2 बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो यहाँ पे शेयरिंग किया पहला इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 किया, 2 शेयरिंग। 2 शेयरिंग करने के बाद यही बॉन्ड बनाता है क्या, O डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, रीजन क्योंकि ये लोग आपस में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, इसीलिए ऑक्सीजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। और तब जाके ये लोग नेचर में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। इसीलिए टीचर हमेशा क्या लिखता है, O2। अकेला ऑक्सीजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करने का रीजन क्या है कि उसके लास्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ड्यूप्लेट, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, और बाकियों के लिए लास्ट में कितना होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 8 होगा तभी नेचर में पाया जाएगा। अकेला ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितना है, 6 है। ऑक्सीजन को एग्जिस्ट करने के लिए लास्ट में कितना चाहिए, उसको 8 चाहिए, इसीलिए क्या करता है वो अनदर ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शेयरिंग करता है। शेयरिंग करने की वजह से इसका भी 2 बढ़ जाता है और इसका भी 2 बढ़ जाता है, तो इसका भी हो गया 8 और इसका भी हो गया 8। जैसे टिफिन शेयरिंग करते हैं ना हम लोग, टिफिन जब शेयरिंग करते हैं तो क्या होता है, दोनों का पेट भरता है ना, भले वो आधा ही आधा पेट भरता है लेकिन भरता दोनों का जरूर है, बाकी पानी पी के भर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेके। देखो अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन में लिखते हैं हम लोग H2, ठीक है। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, ठीक है। एक और हाइड्रोजन ले लेते हैं, इसके भी लास्ट सेल में 1, तो लोग आपस में जाहिर सा बात है एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, ठीक है। ये किया शेयरिंग और इसीलिए बनाता क्या है लोग, H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन का बात करें N2 लिखा जाता है, नाइट्रोजन का होता है 7, यानी पहला इलेक्ट्रॉन में 2 होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन में कितना, सेकंड सेल में कितना होगा, 5। पहले वाले सेल में 2, सेकंड वाले सेल में 5, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 का जरूरत है। देखो 1 2 3 4 5, एक और ले लेते हैं बगल में, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन लोग आपस में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, इसीलिए यहाँ बॉन्ड बनता है N, ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तब जाके लोग एग्जिस्ट कर पाता है, क्योंकि आपस में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। और एक बात और बता दे, जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है ना वही उसका वैलेंसी है। वैलेंसी के बारे में सुना होगा, टीचर बोला होगा लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसे 8 माइनस कर देना चाहिए। 1 2 3 है तब तो वही उसका वैलेंसी है, 5 6 7 8 है तो 8 से माइनस कर देते हैं। उससे भी सबसे इजी तरीका है कि जितना इलेक्ट्रॉन आपस में लोग शेयर करेगा वही उसका वैलेंसी कहलाएगा। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। अब सोच के देखो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन अब कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, 1 कर रहा है। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है, नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, 3 का कर रहा है।
तो जो एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है आपस में, वही उसका क्या कहलाता है, बैलेंसी कहलाता है। ठीक है, इसको नोट करें। क्लोरीन का बना के दिखाएं, क्लोरीन, देखना क्लोरीन में Cl2 लिखते हैं हम लोग, बनाए क्लोरीन का। क्लोरीन का बन गया होगा, देखो फिर भी हम बना दे रहे हैं। क्लोरीन का कितना होता है, 17, 2, 8 और 7। यहाँ भी एक क्लोरीन लेते हैं, यहाँ भी एक लेते हैं, लास्ट सेल में 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको अलग कलर से दिखाते हैं या अलग तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, और ये शेयरिंग करेगा 1, बनाता क्या है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन आपस में सिंगल बॉन्ड बनाता है, तब जाके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है हमारा। ठीक है, ओके। ये दोनों सिंबल सेम नहीं होगा, दोनों सिंबल अलग अलग रहता है। ये दोनों सिंबल अलग अलग दिखाएंगे, एक डॉट में दिखाएंगे, क्रॉस में दिखाएंगे, दोनों को सेम तरीके से मत दिखाना। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन खराब हो जाता है वैसे। अब देखो ये कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है 3 टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, तो जो पहला टाइप्स होता है इसका, उसका नाम है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक होता है सिंगल, एक होता है डबल और एक होता है ट्रिपल। इसका डेफिनेशन बहुत आसान है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि वो सारा एलिमेंट जो आपस में सिंगल बॉन्ड बनाए और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, वो कहलाएगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। वो सारा एलिमेंट जो अपने ऑक्टेट को मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड बनाए, उसको बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि ऑक्सीजन को ले लो, डबल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का बात करें, हाइड्रोजन को ले लो, क्लोरीन को ले लो, सिंगल बॉन्ड बनाया था वो लोग। ठीक है ना। और अगर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन बोले तो वो सारा एलिमेंट जो अपने ऑक्टेट मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड बनाए, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि नाइट्रोजन अभी दिखाए थे, नाइट्रोजन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना था, 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना पड़ा, 3। तो आपस में कौन सा बॉन्डिंग बनाया होगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया होगा। जैसे कि हम लोग सिंगल कोवैलेंट डबल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में कंपाउंड कार्बन एंड कंपाउंड में भी पढ़े थे हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सा डिटेल था। एक एक करके सबका डेफिनेशन लिखते हैं, सबको एग्जांपल देते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, पहला आते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका डेफिनेशन लिखो, दिया है a single covalent bond is formed by the sharing of one pair of electron between the atoms each atom contributing 1 electron। मतलब वो सारा एटम जो एक ही इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करे, उसको बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि
एग्जाम्पल अगर पूछे तो लिख सकते हैं क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है, या H सिंगल बॉन्ड OH, H2O, ठीक है। H2O भी होता है, जैसे H2O का हम स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। देखो ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितना होता है, 6 होता है ना। देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन एन हाइड्रोजन, लास्ट सेल में कितना होता है इसका, 1 होता है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, लेकिन हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है उसके, तो 1 उसके पास है, यानी 1 और चाहिए उसको, तो 1 यहाँ से शेयरिंग कर लेगा वो, और 1 यहाँ से शेयरिंग कर लेगा। 2 बार शेयरिंग हुआ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज किया होगा। यहाँ एक बार शेयरिंग किया तो 6 से 7 बन गया, और यहाँ एक बार ऑक्सीजन शेयरिंग किया तो 7 से क्या हो गया, 8 हो गया। तो ऑक्सीजन का 8 कंप्लीट। हाइड्रोजन के पास 1 था, 1 शेयरिंग किया, 2 हो गया। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 था और 1 शेयरिंग किया, 2 हो गया होगा। तो ये है H2O का स्ट्रक्चर, उसी को हम यहाँ पे दिखाएं। देखो और सबका सब कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी तुम्हारा जो है सिंगल कोवैलेंट का एक एग्जांपल्स होगा, ठीक है। ख्याल रहे बात। तो इसको मिटाते हैं हम लोग, चलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड के पास। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड अभी क्या है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ठीक है। तो लिखेंगे a double covalent bond is formed by the sharing of 2 pair of electron, by the sharing of 2 pair of electron between the atoms, ठीक है, is called double covalent bond। जैसे एग्जाम्पल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। चलते हैं हम लोग ट्रिपल के पास। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होगा, 3 होगा, शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ होगा 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड is formed by the sharing of 3 pair of electron between the atoms is called ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो 3 में आ जाएगा तुम्हारा नाइट्रोजन N2N ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल एन ट्रिपल, डबल में 2 पेयर, ट्रिपल में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट करें इसको। अच्छा, एक तो तुमको और दे सकता है, बोलेगा CH4 का बनाइए। हम लोग जानते हैं कि CH4 मीथेन होता है ना। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ कर आए हैं, CH4 को मीथेन बोलते हैं हम लोग। क्यों बोलते हैं सारा चीज वहां डिस्कस किए थे।
अगर CH4 का तुमको बनाने के लिए दिया तो C को मिडिल में रखो, H को चारों डायरेक्शन में बैठा दो, ठीक है। C का 4 होता है, हाइड्रोजन का 1 रहता है, ठीक है। एक यहाँ से शेयरिंग करेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। याद करो बताए थे कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बनता है 109.28 डिग्री था एंगल्स, और जो शेप बनता है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, है ना, ये शेप था। तो CH4 जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल में CH4 को हम लोग उठा सकते हैं मीथेन को, ये वहां पे करवाया गया होगा तुम लोगों को। अब हम लोग आते हैं थर्ड एंड लास्ट। अच्छा उससे पहले लिख लो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड, दोनों बीच में डिफरेंस लिख लो। एक तरफ लिख लो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, और एक तरफ होगा कोवैलेंट कंपाउंड। एक है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और एक है कोवैलेंट कंपाउंड। अभी है क्या देखो, पहला तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है आयंस आर प्रोड्यूस्ड, और यहाँ पे क्या होगा, आयंस आर एब्सेंट, आयंस आर एब्सेंट। दूसरा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर, और यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयरिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ तीसरा दे सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट formed between metal and non-metal, metal and non-metal। और अगर इसका बात करें तो कोवैलेंट कंपाउंड formed between metal and non-metal। यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के लिए एक मेटल और एक नॉन मेटल का होना जरूरी है, बट कोवैलेंट कंपाउंड में मेटल के बीच में, नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, ठीक है, ख्याल रखना। यहाँ पे लिखेंगे आयंस डिसोसिएट इन वाटर, आयंस डिसोसिएट इन वाटर और इन मोल्टेन स्टेट, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई यहाँ तो आयंस ही प्रोड्यूस नहीं कर सकता। कोवैलेंट कंपाउंड do not have ions, so they do not dissociate, तो ये 3-4 ठो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 4 डिफरेंस। हाँ एक और भी दे सकते हैं कि इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयन जनरेट हो रहा है, इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ नॉन कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे जो है आयन जनरेट ही नहीं होता। जब आयन ही जनरेट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होना पॉसिबल ही नहीं है। नॉन कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल के बीच में भी होगा। इट इज अ गुड कंडक्टर, इट इज अ कंडक्टर, इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो देखो थर्ड वन,